जो अलमिया है वो ये है, मसलन जब ये नारा लगा बेखता बेगुना मुआविया मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो इस पर कुछ लोगों को एतराज हुआ। वो एतराज उस वक्त उन लोगों का मुआखजा करना चाहिए था, हमने तो किया भी था। खता बेखता, बेखता है मरहला इज्तिहाद में, खता है नतीजा इज्तिहाद में, और जो नतीजा इज्तिहाद में खता है वो यूं ही है जैसे बेखता है। वो गुनाह है ही नहीं, वो जुर्म ही नहीं, उस पर मुलामत नहीं, उस पर तान नहीं, उस पर तो सवाब है। खता किस मसले में है और फिर वो खता कैसी है? सब हक पर है। तवज्जो करना, ये तहरुल कादरी अक्सर बयान दागता रहता है और ये तसुर देकर कि 14 सदियों में उम्मत जो है वो मौला अली को बरहक मानती रही है, और ये कह के जो अवाम में हक के मुकाबले में बातिल का लफ्ज है, या हक के मुकाबले में फिस्क का लफ्ज है, या हक के मुकाबले में कुफर का लफ्ज है, वो ज़हनों में हजरत अमीर मुआविया और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में लाना चाहता है। तो मैं ये बताता हूं कि एक मरहला वो है कि लेकिन वो सब हक पर है, सब हक पर है। वहां जहां हक के मुकाबले में ऐब था, जहां हक के मुकाबले में गुनाह था, जहां हक के मुकाबले में कमी थी, जहां हक के मुकाबले में वो पहलू था कि जिस पर मुलामत की जा सकती है, कौन सा? इज्तिहाद के वक्त सब हक पर है। हक क्या है? दीन की खैर खाही। हक है दीन की खैर खाही। तो जैसे मौला अली दीन के खैर खा थे मरहला इज्तिहाद में, ऐसे ही हज़रत अमीर मुआविया भी दीन के खैर खा थे मरहला इज्तिहाद में। हज़रत आयशा सिद्दीका भी दीन की खैर खा थी मरहला इज्तिहाद में। ये वो मौका है जब सब हक पर थे। और फिर खता कहां हुई? नतीजा इज्तिहाद में। और ये खता वो चीज नहीं जो गुनाह हो, ये उसे खता कह रहे हैं जिसे हदीस एक नेकी का मुस्तहिक करार देती है। इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद व असाबा फलहु अजरान। मुज्तहिद इज्तिहाद करे, दुरुस्त नतीजा निकले तो 2 नेकियां हैं, लेकिन इज्तिहाद की ये बरकत है। इज्तिहाद में नतीजा गलत भी निकले मगर मुज्तहिद ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, तो खता हो गई, नतीजा दुरुस्त ना निकला, तो सरकार फरमाते एक नेकी फिर भी मिल जाती है। अब जो खताकार साबित कर रहे हैं वो गद्दार सोचें कि खताकार नहीं, मरहला इज्तिहाद में सब हक पर थे। वहां अगर खता होती तो मुलामत होती जो करता, वहां खता होती कि कोई अपने इक्तदार और ख्वाहिश के लिए जल्दी किसास के लिए चल रहा था, वहां अगर खता होती तो वो काबिले मुजम्मत थी। लेकिन सब हक पर थे, सब हक पर थे। और आगे नतीजे में मौला अली हक पर थे और हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा खता पर थे। मगर खता वो खता जो गुनाह नहीं, वो खता जिस पर मुलामत नहीं, वो खता जिस पर तान नहीं, वो खता जिस पर अजाब नहीं, वो खता जिस पर शरीयत ने सवाब का ऐलान कर रखा है कि
यहाँ हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को बेखता और बेगुनाह कहने से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हक पर होना उस पर कोई ज़रब नहीं लगती। वो अपनी जगह हक पर हैं और ये भी बेखता बेगुनाह हैं, क्योंकि इनका गुनाह और खता बमाना गुनाह तब होता जब इब्तिदाए इज्तिहाद में इनके दिल में दुनिया होती। तो फिर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से ये होता कि माज़अल्लाह वो खता बमाना गुनाह पर थे। तो इब्तिदाए इज्तिहाद में शर्फ़े सोहबत को सामने रखते हुए कि जिनकी तजल्लियात 14 सदियां बाद भी दिलों को रोशन कर रही है, तो जो उनके सामने बैठे थे उनके दिल सरकार ने कितने रोशन किए होंगे। उनके सामने पूरी दुनिया की एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं हो सकती इस्लाम के गलबा के मुकाबले में। लिहाजा ये जुल्म हुआ हमारे मुआशरे में और जुल्म किया गया ताहिरुल कादरी और उसके फिरके की जानिब से, और फिर कोई जाने ना जाने कैसे कैसे उस कश्ती में बैठे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब लफ्ज़ खता का इस्तेमाल किया जाता रहा जो सदियों से आ रहा था, उस लफ्ज़ खता को जुर्म बना के माज़अल्लाह पेश किया गया, उस लफ्ज़ खता को गुनाह बना के पेश किया गया। जबकि 14 सदियों का अहले सुन्नत का अकीदा था कि जहां खता बमाना गुनाह या जुर्म है उस मरहले में तो दोनों ही हक पर थे। इंतहा में इंतहाए इज्तिहाद में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल यकीन हक पर थे हैं, और वो हक इज्तिहादी है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हक तक ना पहुंच सके कोशिशें बिस्यार के बावजूद, तो रब ने उस कोशिश पर उन्हें भी सवाब अता फरमा दिया। तो ये तफजीलियों की तरफ से अगर उस वक़्त ये वजाहत की जाती या किसी की तवज्जो इन माखज़ की तरफ होती, अगर वो नहीं कर रहे थे तो हमारे लोग मुकाबले में खड़े होकर उसी दिन सांप का सर कुचलते जो गलती फैला रहा था। तो आज ये अवाम को अजीबो गरीब मालूम ना होता। अवाम जो है वो ब्याज को प्याज ना बनाते, बल्कि अवाम तो बिल आखिर समझ गए, लेकिन जिन खवास ने समझाना था वो पता नहीं, खुदा करे मिले पीर को भी ये तौफीक, वो दूसरी जानिब निकल गए। जिस वक़्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खता का जिक्र किया जाता रहा, और जाहिर है कि 14 सदियों में जब बहस हुई तो हक और खता ये जो आखिरी मरहले का है, हर किसी ने खता के साथ इज्तिहादी का लफ्ज़ नहीं लिखा। अब मैंने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का पढ़ के सुनाया आपको, उसमें भी यानी सिर्फ खता का जिक्र अभी फतावा रज़विया से किया, लेकिन चूंकि बहस में पता है कि किस दर्जे पे हो रही है और इसके मुसल्लमात क्या हैं। अब यहाँ पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो लफ्ज़ खता इस्तेमाल किया गया, हमारा उससे इख्तिलाफ नहीं, लेकिन वो जिस पस मंजर में किया गया, जिस सियाक में किया गया, अगर वो उस वक़्त मुआशरे को बताया जाता तो सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इज्तिहाद के मामला में लोगों को कोई अजनबी बात महसूस ना होती। मगर वहाँ फातिहाना तरीके से इन तफजीलियों ने जो इंतहाए इज्तिहाद है उसकी खता को यूं बनाया जैसे इब्तिदाई इज्तिहाद में होती है। इंतहाए इज्तिहाद की खता को जुर्म बनाया, गुनाह बनाया, माज़अल्लाह उसको काबिल मुज़म्मत और मलामत बनाया। ये पूरी धांधली थी अहले सुन्नत व जमात के साथ। तब लोगों के ज़हन ऐसे हो गए कि खता इज्तिहादी तो जुर्म होता है।